So, hello, good morning, students. Am I audible to everyone? Good morning, sir. Good morning. I'm audible to everybody. Yes, sir. Yes, sir. Yes. कल थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी इश्यू हो गया था, यहाँ पे स्पार्किंग होने लगी तो अपनी क्लास नहीं हो पाई। तो मैं जो मैंने पीपीटी सेंड की थी सभी ने देख ली थी। किसी को कोई डाउट है उसके अंदर? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले। क्योंकि वो एक ही क्लास थी, बाकी अपन ने लगभग इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताया। 2 दिन कमांड्स ही पढ़नी थी, वो कुछ ज्यादा इशू नहीं था। 2 दिन कमांड ही पढ़नी थी उसके ऊपर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप 2 दिन कमांड पढ़ के इंस्टॉल करते तो आपका हो जाता है। आई थिंक सो इतना ज्यादा मुश्किल काम था नहीं था, लेकिन वो जरूरी काम था, मुश्किल नहीं था, जरूरी था। ठीक है, हमें तुम्हें बताओ किसी को इशू है कल वाली क्लास के अंदर? एनीबॉडी? No, sir, it's done. ओके, नोबडी गॉट एनी इशू। मेरे को यही पता है कई सारे बच्चों ने तो किया भी नहीं होगा, है ना। पीपीटी आई है, सर कराएंगे तो अपने आप कराएंगे और ना रहने देंगे। तो आपको करना चाहिए था। अगर कोई डाउट है जिसने नहीं किया तो कर ले आज। जब डाउट आए तो मेरे से पूछिए, ओके। अब एक बार ना सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। आज सबका कैमरा ऑन करो, एवरीबॉडी। किसी को कोई इशू है तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर अपने रूम में जाओ या कहीं पे जाओ। सारे अपना कैमरा ऑन करेंगे। जतिन सिंह, इन्होंने कैमरा, जो आज कैमरा ऑन नहीं करेगा उसको मैं क्लास से रिमूव करूंगा, कोई फायदा ही नहीं। ये बात मैंने आपको बताई। सबका कैमरा ऑन है? ओके। और मेरे को बताओ पिछले 2 हफ्तों में किसी भी बच्चे को डाउट हो? किसी को भी कोई डाउट है पिछले 2 हफ्तों की क्लासों में? एनीबडी? ओके गुड, किसी को भी कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है। कि आज आप थोड़ा सा क्विज करें। बहुत हो गया, अब अपने को बहुत दिन हो गए काम करते हुए। थोड़ा सा ये तो देखिए कि आप लोग क्या करते हो। तेजी से काम हो रहा है तो आप लोगों को भी देखते हैं, है ना। Isn't it? Okay, चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं पर्टिकुलरली एक एक बच्चे का नाम लूंगा और वो बच्चा बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, जो भी कंफर्टेबल नहीं है वो क्लास छोड़ के जा सकता है। लेकिन काम यही होगा, मैं हर एक बच्चे का नाम बोलूंगा, उसको अपना कैमरा ऑन करके जवाब देना होगा। दैट्स इट। ठीक है, मैंने आपसे डेली पूछा है कि आपको कोई डाउट है नहीं है। अब आप लोग डाउट तो बताते नहीं हो। अब डाउट नहीं बताओगे तो भाई यही होगा। ओके क्रिश, चलो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब दो। Which component temporarily stores the CPU is currently working with? Krish. RAM. For RAM. Okay, RAM, correct. और RAM. HDD और SSD में क्या डिफरेंस था? सर SSD HDD का ही अपग्रेडेड वर्जन है। बस HDD पहले यूज होता था जो कि कंपैरेटिवली SSD से स्लो था। उसकी रीडिंग और राइटिंग स्पीड स्लो होती थी कोर मेमोरी में, जब रैम को ऑपरेशंस करने होते थे, प्रोसेस करनी होती थी कोई। करेक्ट। तो एक बार फिर कौन हो जाए? HDD और SSD। HDD की सर हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD की सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, अच्छा गुड। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बताएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन सरिता पोसवाल, बताइए। सरिता पोसवाल, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, बताइए क्वेश्चन बी। स्क्रीन को बड़ी कर लो, एफ दबा के या डबल क्लिक करके। अब सही है, अब अच्छे से दिख रहा है। सरिता पोसवाल, तो आप लाइव में, तो आप चैट पे जैसे आपने ये बात बोल दी वैसे ही आप आंसर भी बता सकते हैं। ए बी सी डी यही लिखना है बस, लाइक लिखने यार में भी फास्ट है, थोड़ा सा जल्दी बताओ। ओके, नेहा गिल थर्ड वाला। सर डी ऑप्शन क्या है? अच्छा, आपको दिखाई नहीं सर दे रहा? विंडो 1। एक सेकंड, अब दिखाई दे रहा यस सर। है? सर विंडो 11। तो VS कोड क्या है? सर इट इज एन ऐप फॉर कोडिंग। तो अगर मैं किसी नोट टेक वाले, अगर किसी बीए वाले से पूछूं जिसमें कुछ नहीं आता, या फिर किसी 8th क्लास के बच्चे से पूछूं, ये जवाब तो वो भी दे सकता है ना। यस सर। भी बहुत स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ। आईडी सुना है? आईडीई, यस सर। वैसे आप अगर बीटेक, आप बीटेक कर रहे हो बीसीए कर रहे हो? सर एमसी। सीए। जैसे ना आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनाते हैं ना, तो उनके अंदर अपने को लिखना पड़ता है रिक्वायरमेंट्स। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते तो उसके अंदर आप लिख देना आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि ये एक ऐप है जो इन्वायरमेंट देता है अपने कोडिंग करने का। समझ रहे हो? सारी चीजें इसके अंदर है, अलग अलग चीजें अपने को उठा के नहीं लाने। जैसे कि अगर अपने को पाइथन करना है तो अपने को पाइथन उठा के लाना पड़ेगा, अपने को पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अपने को जुपिटर चाहिए तो अपने को फिर एनाकोंडा इंस्टॉल करना पड़ेगा। HTML के लिए अलग नोटपैड में जाओ, या फिर जावा के लिए भी नोटपैड में भी तो कर सकते हैं आप कोडिंग, नोटपैड में भी तो होता है, उसको रन वहां से भी तो कर सकते हैं। किसी को पता है नोटपैड में भी कोडिंग हो सकती है? एनीबडी? यस सर। यस सर। यस सर। यस हाँ, तो अपन नोटपैड में भी तो कर सकते हैं वो सारा काम। नोटपैड के अंदर आप कोडिंग करेंगे, बाद में उसको रन कर लेंगे टर्मिनल के ऊपर। लेकिन ये एक पूरा इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट देता है कि अपने को कहीं और जाना ही ना पड़े, सारा काम एक ही में हो जाए। ओके ओके, नेक्स्ट वन, निकिता यादव, यस सर। फोर्थ वन। सर डोमेन नेम सिस्टम। तो एक बार थोड़ा सा साइकिल और रिपीट कर देना कि वेब कैसे काम करता है। जैसे आप कुछ भी लिखते हैं ना, गूगल.com लिखा, वो कैसे काम करता है, थोड़ा साइकिल के ऊपर बताएं।
सर सबसे पहले हम जैसे सर्च करते हैं google.com, तो सबसे पहले वो उसका रूट सर्वर डॉट को जैसे डॉट कॉम वगैरह उस सबको फाइंड आउट करता है। उसके बाद ये डीएनएस रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट सेंड करी जाती है। वो पहले अपनी कैच मेमोरी को चेक करता है, अगर ऑलरेडी सर्च किया हुआ है तो डायरेक्ट वो हमें उसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देता है। अगर वो सर्च नहीं कर किया होता तो वो डीएनएस रिजॉल्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। उसके बाद हमें आईपी एड्रेस मिलता है। फिफ्थ वन, गौरव, वो दिनों बाद क्या प्रॉब्लम किया यार, बताओ आप। सर लाइब्रेरी से ले रहा था काफी क्लास प्रैक्टिकल्स चल रहे थे हमारे। तो सर HTTP जो होते हैं उसकी फिर होती है सर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर, और HTTPS में जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है सर। तो HTTPS वाली साइट से होती है सर, वो वाली जो होती है वो सिक्योर होती है, और जो HTTP होती है वो सर सिक्योर नहीं होती है। फाइल जब हम भी अगर कहीं पे भी किसी भी साइट पे जा रहे हो तो HTTP दिखा रहा है तो इट मीन्स वो साइट सिक्योर नहीं है। मतलब आपने अच्छा बताया, लेकिन आप इन ऑप्शन में कुछ कनेक्ट है वो भी बता रहे हो एक बार। सी करेक्ट। शुन कश्यप, थर्ड वन, सॉरी सिक्स्थ वन, शुन कश्यप, यस मैं सर। ऑडिबल? हाँ जी यस सर। बताइए, सिक्स्थ वन। बी सर। थोड़ा सा बताइए एक बार, क्लाइंट और सर्वर होता है क्या? ये यूजर के और सर्वर के ब्राउजर के बीच में काम करता है सर, सर्वर के बीच में। नहीं, क्लाइंट सर्वर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताइए। क्लाइंट कौन हुआ, सर्वर कौन हुआ, समथिंग लाइक दैट। क्लाइंट कौन हो गए सर, ओके, और सर्वर बीच का मीडियम कुछ हो गया सर, जो ब्राउजर के साथ हम काम करेंगे उस तक कमांड भेजता है। सर्वर हो गया जहाँ से अपना डाटा आता है, जहाँ पे अपना डाटा स्टोर होता है। अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। माफी ठाकुर, सेवंथ वन, माफी ठाकुर। हेलो स्टूडेंट्स, ओके यू आर इन लाइब्रेरी। तो बताइए फिर सेवंथ का आंसर। ओके, ऑप्शन सी। फिर एक बार ये बताएंगे आपकी लाइब्रेरी में बताइए। चलो गौरव आप बताओ कि सेवंथ वाले के अंदर सारी कमांड्स का क्या क्या काम होता है, पर ये बताओ। सर जो LS कमांड होती है सर, वो हमारे को जो हमारे अब जिसमें हम फोल्डर में है करंटली, वो उसकी सारी कंटेंट्स की जो लिस्ट होती है वो हमको दे देता है। और सर जो CD कमांड होती है, वो हमारी CD कमांड हमको किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर या फिर किसी भी स्पेसिफिक उसमें जाना होता है, डायरेक्टरी में जाना होता है सर, उसको हम यूज करके उसमें जाते हैं, या फिर हम CD डॉट डॉट डाल के हम बैक भी जा सकते हैं सर। तो PWD कमांड तो सर अभी बता ही दिया है कि जो हमारे को कुल बात होता है हमारे करंट डायरेक्टरी का वो बताता है। और MK डायरेक्टरी तो सर ये हम
जब नए कोई फाइल बनाते हैं या फिर डायरेक्टरी बनाते हैं तो उसके लिए हमको फोल्डर यूज फोल्डर न्यू फोल्डर बनाने के लिए एमकेड किया जाता है यूज करते हैं। ओके मेगा आप एट्थ बताइए। सर ऑप्शन डी क्रिएट a new file फिर सर फाइल क्रिएट कर देना है। लिटिल बिट लाउड थोड़ा सा। सर ये मेक डायरेक्टरी है ना, ये नई फाइल क्रिएट कर देते हैं। ऑप्शन कौन सा? सर डी। ओके नेक्स्ट वन बताएंगे रोहित सिंह। रोहित सिंह 9th वन। यस सर। हाँ जी बताओ 9th वन, कैमरा ऑन करो। सर इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो बाकी वाले गलत है। क्या सर? बाकी वाले गलत है। सर इसका ऑप्शन बी है आंसर। अब आते हैं आप पाइथन के ऊपर, कोड के ऊपर थोड़ा सा, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था। इसका आंसर देंगे फिश। रोहित कैमरा ऑन रख। ठीक है सर ठीक। सर ऑप्शन बी। नहीं नहीं ऑप्शन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर कैसे क्या करते हैं दोनों? 10th हाँ, का 10th का। पूछना। हाँ जी, हाँ जी। सर जो सिंगल इक्वल टू होता है वो तो सर असाइन कर देता है वैल्यू। लाइक a इक्वल टू बी लिखा तो उसका मतलब है b में जो भी वैल्यू है वो a में असाइन कर दो। बट जो a डबल इक्वल टू b होता है उसका मतलब होता है a में जो वैल्यू है b में जो वैल्यू है वो चेक करो कि वो बिल्कुल इक्वल है या नहीं है। अगर वो बिल्कुल इक्वल होंगी तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो फॉल्स दे देता है। तमन्ना चैन 11th। सर मैंने पाइथन में कभी कोड ही नहीं किया है। लेकिन मैंने आपको उस दिन बताया था यार, थोड़ा सा आइडिया। ओके अनु अग्रवाल 11th सर? वन। ओके नो प्रॉब्लम, आपसे कोई और पूछेंगे। Yes, sir. 11th वन। Sir, रोहित माइक अपना 11th म्यूट one. कर दो यार। 11th So, sir, it prints F. F। Yes, sir. F कैसे एक्सप्लेन करेंगे तो पता। Sir, its statement is like they give score is equal to 72. And they use if statement in which they give condition score is if score is greater than equal to 90, then print L if score is greater than equal to 60. Wait a minute, sir. Else, okay. Sorry, sir. I don't see complete question. It print C. छोड़ा Yeah. Sorry for misunderstanding. I can't see complete questions. Yes. बाकी बाय द वे मैंने आप लोगों को पाइथन का एक दिन बताया था यार, सुडो कोड फ्लो चार्ट सारी चीजें। इट मींस यू गाइस डिडंट प्रैक्टिस। सर वो नहीं, पाइथन sir, it's वाला statement- देखते लगा कि थोड़ा वो है, बट बेसिक सी वाला ही था, ये हो जाता। चलो फिर It 12th वन loop बता is दो। कोई नहीं है ना, 12th वन बता दो आप तमन्ना। फोर लूप होता है, उसमें हमें जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आइट्रेशंस होते हैं वो हमें पता होता है, बट जो वाइल लूप होता है हमें पता नहीं होता कि वो कब तक चलेगा। जैसे वाइल x इज इक्वल टू 0, तो वो तब तक चलेगा जब तक x 0 नहीं हो जाता, मतलब हमें उसके नंबर ऑफ आइट्रेशंस पता नहीं होता। तो ऑप्शन
सर ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। तो फिर एक बार ये बताओ ना थोड़ा सा कि जो वाइल लूप होता है उसके अंदर आप अपडेट कैसे करते हैं? कि फॉर लूप के अंदर तो आप ब्रैकेट के अंदर सारी चीजें अपडेट करते चलते हैं। int i is equal to 0, int i less than equal to फिर i plus plus int i minus minus। फॉर के अंदर कैसे अपडेट करते हैं? सर पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं एंड फिर उनको सेपरेटली वो करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं। कैसे वाइल लूप के अंदर कैसे जैसे करेंगे आप बताओ एक बार। x माइनस माइनस हो गया, मतलब जब तक वो 0 नहीं हो जाता तब तक हमें वो माइनस माइनस करते जाना है, या फिर जब तक वो x अगर 5 है तो जब तक वो 5 नहीं हो जाता आप तब तक। समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि वो माइनस माइनस प्लस प्लस लिखना कहाँ पे है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। सर वाइल लूप के अंदर, कहाँ पे? वाइल लूप के अंदर। वाइल लूप के अंदर कहाँ पे? जैसे मैंने लिख दिया वाइल आई इज इक्वल टू 0 और उसके अंदर मैंने स्टेटमेंट लिख रखी है प्रिंट, तो मतलब प्रिंट जो प्रिंट आए। ओके, सर अब इसके बॉडी, अंदर बताओ। जो वाइल लूप के अंदर बॉडी होती है उसमें लिखा जाता है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपन ने ये वाइल लूप लिख दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे उसकी कंडीशन आ गई। यस यहाँ पे सर। 2 डॉट्स और इसके बाद अपन ने लिख दी प्रिंट स्टेटमेंट की प्रिंट करो आई। ओके, यस सर। अब यहाँ पे है वो ब्रैकेट क्लोज अपना जो वाइल लूप का। अब मेरे को बताओ इसके अंदर अपने को लिखना कहाँ पे है वो? ऊपर, नीचे, बीच में, कहाँ पे? सर कंडीशन तो अंदर लिखते हैं उसके, मैम, अंदर प्रिंट के ऊपर, प्रिंट के नीचे? प्रिंट के ऊपर। प्रिंट के नीचे। ब्रैकेट नहीं, प्रिंट के ऊपर ब्रैकेट क्लोज होने से पहले। कुछ होगी कि जैसे अपने पास ये वाइल लूप है, यहाँ पे अपना वाइल लूप, यहाँ पे कंडीशन। ओके, यस सर। यहाँ अपन मान लो प्रिंट करना है जो अपना नंबर है ना अपने को वही प्रिंट करना है। ठीक है, यस सर। आई जा रहा है 1 to 10। ओके, यस सर। तो अपन ने यहाँ पे आई को प्रिंट कर दिया, सर लेकिन आप इससे इसके जस्ट, ऊपर नहीं लिखेंगे ना, जस्ट नीचे लिखेंगे इससे। क्योंकि अगर मान लो अपन ने ऊपर लिख दिया तो ये क्या प्रिंट करेगा? इसने अपन आई प्लस प्लस लिख दिया तो अपन ने स्टार्टिंग में तो आई को 0 डिफाइन किया था, फिर वो प्लस प्लस हो गया 1 हो गया, फिर प्रिंट तो 1 होगा ना, वो 0 तो प्रिंट ही नहीं होगा। इसलिए प्रिंट करवाने के बाद अपडेट करना होता है। समझ रहे हो आप? यस सर। शुड आई कोड या आपको कोड करके दिखाऊं? मतलब ये आप समझ रहे हो? नहीं समझ आ गया, मतलब आ जाएगा। ओके, तो यस मतलब सर। अगर अपनी कंडीशन होती है, अगर अपने को मान लो जो आई एग्जैक्टली प्रिंट करवाना है तो मोस्ट ऑफ द कंडीशन 90% काम में अपने को नीचे ही लिखना पड़ता है। ओके, यस सर। ओके, एवरीबॉडी गॉट दैट? Yes, sir. चलो अनु, फिर 13 वाला और बता दो एक बार। बताना है। Sir, me. हाँ, किसको बताना है? अनु अनु। Sir, B option. ये आई क्रॉस आई है ना? तो सर हाँ, बी ऑप्शन, बिकॉज इसमें दिया गया है कि फॉर लूप इनिशिएट करो जिसमें आई 1 to 3 मीन्स 1 से वो स्टार्ट हो रहा है और 3 तक वो जा रहा है, और उसके बाद उसके अंदर की जो फॉर लूप की इंटरनल स्टेटमेंट है कोड एग्जीक्यूट होगा कि प्रिंट आई क्रॉस आई, मीन्स एक टाइप से कि उसी नंबर का स्केयर करना है। तो सेकंड ऑप्शन, जैसे 1 का होगा 1 क्रॉस 1 1, 2 का होगा देन 2 क्रॉस 2 4 एंड देन 3 का होगा 3 क्रॉस 3 9। अब इसमें सर एक इशू हो सकता है कि वो इक्वल टू 3 लिखेगा या फिर लेस देन 3 लिखेगा, उस पर आउटपुट डिपेंड करती है। बट जैसे कि हमें ऑप्शन में दिख रहा है कि 3 ऑप्शन है, तो ऑब्वियसली वो 1 2 3 तीनों नंबर का ही करेगा, तो सेकंड ऑप्शन। ओके, करेक्ट। अगर स्टूडेंट्स किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट आता है ना, वो उसी टाइम पूछ। ओके, किसी को भी कोई क्वेश्चन का मान लो किसी बच्चे ने आंसर दे दिया और आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे हुआ, हेजिटेट नहीं करना है, आप लोगों को तभी पूछ लेना। ओके, जतिन सिंह 14। जतिन सिंह, यस सर।
अभी कैमरा ऑन करो और बता। सर बी। कैसे? सर उसमें पहले हम वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो उससे डॉक्यूमेंट टाइप आ जाएगा हमारा। बॉयलर प्लेट होती है हमारी उसमें। फिर उसके बाद हम हेड होता है वो हेड डिफाइन करते हैं उसमें, फिर उसके कोड की बॉडी डिफाइन करते अगला जतिन यादव। नेक्स्ट वन 15th जतिन यादव। क्या क्लास ही लीव कर दी क्या जतिन यादव ने? ये तो क्लास में थे। बाकी आज बच्चे नॉर्मली 24-25 होते हैं, 27 हो जाते हैं कभी कभी, आज 18 हैं, बच्चे भी कम हैं। जतिन यादव नहीं है। ओके, दिनेश गौतम। दिनेश गौतम। दिनेश गौतम। Am I audible to everybody? Yes, Yes, sir, sir. you are audible. दिनेश गौतम। ओके, वैभव 15th। कैमरा ऑन करो, बताओ। सी है सर। ओके, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। इसमें सर जो स्ट्रोंग है ये पहले वो करते हैं सर, पी पहले लगाते हैं, फिर स्ट्रोंग लगा के फिर पी क्लोज करके फिर स्ट्रोंग करते हैं। वो स्ट्रोंग क्लोज करके फिर पी क्लोज करते हैं सर। ऑप्शन कौन सा हुआ? सी है सर। मतलब मौसम का आनंद ले रहे हो बाहर का? जी जी हूँ सर, पार्क में बैठा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से लगभग बच्चे इस बैच के अंदर जीते हुए हैं, करेक्ट? नो सर, मैं तो के से हूँ सर, दोस्त के साथ आया हूँ। अच्छा, दोस्त नहीं पा रहे हो। अच्छी बात है, बस निभानी भी पास चाहिए। बनवाना था सर। निभानी चाहिए, एक सेकंड। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि दोस्तों के साथ मत जाओ, मैं तो पी जाते हैं, ठीक है ना? सब नो प्रॉब्लम। ओके, अगला मेघा बताइए। सर ऑप्शन सी एचपी टैग सेटिंग पर इसमें गवर्नमेंट ऑफ के लिए ऑप्शन सी। यस बस एक्सप्लेन करेंगे। सर ये H1 टैग होता है ना, ये मेन टॉपिक में मतलब हेडिंग के लिए यूज होता है। ये बोल्ड दिखता है इससे H1 टैग यूज करने से। तो थोड़ा सा एक बार हेडिंग्स के एक आध रूल और बता दो। हेडिंग्स में अपने को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए? जी हमें बताइए। Sir, I have a query कि like जैसे H1 टैग है तो उसको हम वंस पर आप पेज यूज कर सकते हैं बिकॉज वो एक मेन हेडिंग डिस्क्रिप्शन के लिए होता है। लेकिन सर जो हेडर टैग है वो भी तो पर पेज एक ही होता है, क्योंकि जो एक पर पेज है वो एक ही हेडर होगा, तो हेडर टैग भी तो एक बार ही यूज होगा ना। बात तो आपकी सही है। इसके आंसर दोनों माने जाए। अगर आपको मैं जब शाम को पीपीटी सेंड करूंगा जैसा आप आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर जाता है। सबसे पहली बात तो अपने पास ये देखो, सारे आंसर किए। सर ठीक है, आपने क्या बोला वो क्लियरली नहीं था, आपके वॉइस क्लियर नहीं थे, कंप्लीट करेंगे। ओके। मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे इस पीडीएफ में नीचे चलेंगे ना, पहली बात तो आपके पास आंसर की दिए मैंने। ओके, उसके बाद हर एक आंसर का एक्सप्लेनेशन भी है साथ। ये देखो,
ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आपकी क्वेरी है वो बिल्कुल सही है, ये जो दिख रहा है कि इट टेल्स गूगल स्क्रीन रीडर व्हाट अ पेज इज अबाउट, टाइटल शोड द ब्राउजर अबाउट बट इज नॉट विजिबल ऑन द पेज। ओके, इसका मतलब अपन H1 आंसर क्यों लिया है? H1 आंसर लेने की पहली बात तो ये है कि हेडर और टाइटल और जो बाकी टैग है ना, ये विजिबल नहीं होते अपने पास। समझ रहे हो मैं क्या Yes, बता रहा sir. Yes, sir. Yes, sir. हूँ? ये विजिबल नहीं Got होती, या it. विजिबिलिटी की बात। Okay. Okay, sir. अपन ने क्वेश्चन में लिखा है कि टू डिस्क्राइब द मेन टॉपिक, होता हेडर भी एक Yes, ही sir. बार यूज है। Yes, sir. Okay, sir. बहुत कम ही एक आध वेबसाइट अगर मिल जाए तो मिल जाए, वरना हेडर कोई नहीं है जो दो बना के बैठ जाएगा। ओके, Yes, sir. Got it. Thank you, sir. किसी और को कोई डाउट? नो सर। ओके निकिता आप बताइए 17। वैभव डाउट है, वैभव पूछो क्या डाउट है? नो सर, ये दोस्त ने मैसेज कर दिया था सर। अरे यार, मैं दूर जाता हूँ सर। म्यूट कर लें खुद को और कैमरा ऑफ कर लें। म्यूट योरसेल्फ, टर्न ऑफ योर कैमरा, कैमरा भी बंद कर। वैभव हाँ जी सर। सर ये दोस्त ने कैमरा, कर दिया था सर। तो सर अब दोस्त को बोलो ना आप कि बंद कर दे यार, डोंट बी लाइक दैट ना, आपकी वजह से बाकी और बच्चे भी डिस्टर्ब हो गए। सॉरी सर। ओके निकिता बताइए 17 क्वेश्चन। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी? यस सर। कैसे, जरा एक्सप्लेन करेंगे? सर ये अल्टरनेटिव इमेज टेक्स्ट को शो करने के लिए यूज होता है। बट आपको लगता है कि सोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर सोर्स नहीं होगा तो अपने पास फोटो ही नहीं होगी, यस सर। तो कौन सा आना चाहिए, सी या डी? सर सी। इसका सी आएगा, क्योंकि मान लो आप मान सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव में दिक्कत होगी। ऑल्टर टास्क देना जरूरी है, कंपलसरी है, वो अच्छा होता है ताकि एसईओ ऑप्टिमाइज हो, मतलब अपना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाए, और बाकी चीजों के लिए अच्छी बात है। लेकिन ये सारी बातें तो तब होंगी जब अपने पास कोई फोटो होगी, अपने पास फोटो ही नहीं है तो अपन क्या काम करेंगे? करेक्ट। यस सर। ओके, नेक्स्ट वन, संगीता शोकन 18th। संगीता मैं ऑडिबल? अब भी लाइब्रेरी में हो, यस और नो? किसी को डाउट है इसके अंदर, 18th के अंदर? ओके, नंबर बटा मेरा 19th, सरिता पोस्वाल। सरिता पोस्वाल, हेड। चलो यार, इतनी देर में तो तुम जेमिनाई साथ में ही बैठता है इसकी को कोई ख्याल से साइड में जेमिनाई है, कुछ भी पूछ सकते हो, प्लीज थोड़ा सा यार जल्दी बोलो ना। ऐसे तो जेमिनाई से अगर पूछना है तो फिर यहाँ पे साइड में ऑप्शन है ही जेमिनाई का, पूरी क्लास के अंदर। ये तो फिर आप इतनी देर में पूछ लेते हो, डोंट बी लाइक दैट, वैसा खुद से ट्राई करो यार। अब आते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स के ऊपर।
तो नेहा गिल बताइए 20। नेहा गिल यस सर। बताओ। सर मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। चलो मैं बताता हूँ। What does the required attribute do on the HTML input element? अगर आप किसी भी जैसे इनपुट लेते हैं आप इनपुट टैग से फर्स्ट टाइम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। जैसे आप बात कर रहे थे कि जो रिक्वायर्ड टैग वो करता है, इसके ये पूछ रहा है कि इनपुट के अंदर अगर आप रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट लगा देते हैं तो उससे होता क्या है, ये क्वेश्चन है। समझे नेहा गिल? यस सर। अब बताओ। प्रिवेंट फ्रॉम सबमिशन एक्ट फॉर एग्जांपल। सर हमें उसमें ऑप्शन मतलब जरूरी होता है कि टेक्स्ट हम डालें यदि वो रिक्वायर्ड फील्ड है तो। ऑप्शन कौन सा होगा? Okay, सर let सी me help. ऑप्शन। Exactly. It prevent the submission if the field is empty. Okay. यस सर। Okay. चलो फिर अब 28 क्वेश्चन है, इसके अंदर आप बाकी कुछ लेना, आपके पास भी ये जो डॉक्यूमेंट है ये भेज दूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ कि सभी बच्चों को अपनी प्रोजेक्ट फाइल बनानी है, सुनो जो रिपोर्ट है वो तैयार करनी है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोगों के पास सबके पास फॉर्मेट है आपके कॉलेज का कि जिस फॉर्मेट में आपको बनानी है? नो सर। No, sir. No, sir. तो मतलब किसके पास है, आप वो बोले एक बार बस। मतलब किसी के पास भी नहीं है यार। अब देखो, अब एक एक बच्चे की रिपोर्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अपने बैच के अंदर 24-25 बच्चे हैं, तो आप लोग एक काम करना, अपने अपने जो भी मेंटर है आपके कॉलेज के अंदर, जो भी सब्जेक्ट का टीचर है या फिर पर्टिकुलरली मेंटर भी असाइन होते हैं कि इस ग्रुप का ये मेंटर है, इस ग्रुप का ये मेंटर है, तो आप कॉलेज के अंदर फोन करें, उनको बोलें कि जो फॉर्मेट है ना प्रोजेक्ट फाइल का वो हमारे पास भेजो, आप फॉर्मेट मंगवाएं। और जो आप डेली काम कर रहे हैं ना, जैसे आपके पास सबके पास डेली की जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके पास है, तो डेली के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप डेली अपना काम करें। जो भी उसके अंदर फाइल के अंदर लिखना है ना फॉर्मेट के हिसाब से, उसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, वही चीजें लिखनी होती हैं। सो अपने कॉलेज से अपना डॉक्यूमेंट मंगवाओ सभी बच्चे, और उसके अंदर काम करो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है उसके अंदर तो आप हमसे पूछ सकते हैं, देन वी विल हेल्प यू। ऐसा नहीं होगा कि आप सभी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना के देंगे, वो आपको ही बनानी है, वो आपका ही काम है। अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, देन वी आर देयर। ओके, Okay, sir. एवरीबॉडी कॉल योर कॉलेज टुडे, कॉल योर मेंटर टुडे, कॉल योर टीचर टुडे, और अपने अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगवाओ और काम शुरू करो, क्योंकि 2 हफ्ते अपने जा चुके हैं, 2 हफ्ते बाकी हैं। एट द एंड लास्ट के 2 दिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने बैठोगे, उसमें फिर दैट्स नॉट अ गुड थिंग। ओके, तभी अपने कॉलेज से फॉर्मेट मंगवा लो। ओके सर। ओके, अब मेरे को ये बताओ कि क्लास कैसे जा रही है अपनी डेली? जैसे अपने को 2 हफ्ते हो गए, अब क्लास के अंदर किसी को कोई दिक्कत आ रही है? नो सर। No, sir. सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है क्लास के अंदर? किसी को सजेशन?
कि सर पीपीटी बनाओ, पीडीएफ मत भेजो, पीडीएफ बनाओ, पीपीटी मत भेजो, असाइनमेंट में क्वेश्चंस कम होते हैं सर, सबमिशन टाइम कम होता है, अटेंडेंस में वो होता है, कोई भी सजेशन, एनीथिंग। सबमिशन टाइम कम होता है सर। सबमिशन टाइम कम होता है, ओके। किस 5 को बजे इशू है तक सबमिशन शाम टाइम? के क्या? 5 बजे तक तो कर दो सर कम से कम सबमिशन टाइम। इस यार मैं आपको लगभग 2-3 घंटे देता हूँ। मतलब आपको कुछ स्पेसिफिक काम होता है क्या? जस्ट आस्किंग। सर सबमिशन टाइम की बट कभी कभार हो जाता है। उस टाइम पे सर खाने वक्त वो लंच का भी टाइम होता है, तो खाता हूँ, खाना वगैरह भी खाते हैं सर। तो एक मतलब 1 घंटे में, क्योंकि मैक्सिमम टाइम से जो पीडीएफ आती है वो 12 बजे की समथिंग आती है, तो वो कल वगैरह में रहती है, तो सर उस टाइम पे मैथ्स वगैरह होती है, तो उस टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता सर। वो आधा घंटा 1 घंटा उसमें चला जाता है, फिर 1 घंटा ही मिल पाता है वो करने के लिए। कभी कभी तो उससे भी कम ही मिल पाता है। डिस्कस करता हूँ। आई विल डिस्कस विद माय टीम, देन आई विल टेल यू कि यार मैंने आपको ऑलरेडी, मेरे को आधा 1 घंटा बोला है, 1 घंटे के अंदर करा दो सब कुछ। मैं सोचता हूँ कि आप 12 बजे तक खाना खा लें, आपकी मैथ्स वाली बात ठीक है, लेकिन मैं 12 बजे के बाद इसलिए भेजता हूँ कि आप 1 घंटे में अपना जो भी छोटा मोटा काम है आप कर लें, फिर 12 बजे के बाद आप अपना काम करके भेज दे दो। बताओ क्या आपका इशू है, तो मैं उसके ऊपर अपने टीम से बात करके आपको अपडेट करता हूँ। और कोई इशू? No, sir. कोई सजेशन नहीं है? किसी को क्वेश्चंस कम नहीं लगते क्या प्रैक्टिस के लिए? डोंट यू थिंक कि सबमिशन के लिए नहीं, आप सबमिशन के लिए इतने ही रखेंगे? मैं जानता हूँ कि सभी बच्चे, अगर मैं 10-15 क्वेश्चन दे दूंगा तो सभी बच्चों को दिक्कत है कि यार सर आपने तो 15 क्वेश्चन दे दिए, 4-5 ठीक थे, डेली कर देते थे। लेकिन इफ एनीबॉडी वांट्स कि सर हमें तो ज्यादा क्वेश्चन दे दिया, अगर प्रैक्टिस के लिए कोई बच्चा है? यस सर। सर जैसे आपने HTML टेबल्स के लिए वो अलग से डॉक्यूमेंट सेंड किया था ना, प्रैक्टिस सेट टाइप, तो उस टाइप से आप कर सकते हो। बट सर इफ वो सबमिट करना है तो सबमिशन टाइम इंक्रीज करना होगा। इफ वो सबमिशन रिक्वायर्ड नहीं है तो देन वो ओनली प्रैक्टिस पर्पस के लिए सेंड करते हो। किसी और को चाहिए अनु के अलावा क्वेश्चंस? एनीबॉडी? सबमिशन में नहीं रखेंगे वो, असाइनमेंट सबमिट नहीं करने होंगे, जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगे वो सबमिट नहीं करने होंगे, जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए। Yes, sir. ओके, नेहा गई। एनीबॉडी एल्स हु वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो फिर मैं आज आप लोगों के पास ना HTML के क्वेश्चंस भेजता हूँ, ठीक है? HTML के क्वेश्चंस भेजता हूँ, और हो सके तो मैं शाम तक एक टेस्ट भी भेजता हूँ, आप अपना खुद का टेस्ट ले सकते हैं। ओके Yes, sir. ओके। ओके। तो और किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई इशू? क्योंकि कल से फिर आप CSS शुरू करने वाले हैं। HTML हो गया? एनीबॉडी? एंड सर वन मोर सजेशन कि अगर क्लास का कंटेंट थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, बिकॉज आई थिंक कि बहुत लिमिटेड सा कंटेंट जो होता है क्लास का, एंड टाइमिंग भी लाइक वैसे तो 10 to 11 है, बट 10-20 मिनट्स चले जाते तो लाइक 30-40 मिनट्स की टोटल क्लास हो पाती है। एंड सो कि थोड़ा सा टाइमिंग और कंटेंट अगर इंक्रीज हो एक्चुअली मैं सकता है। समझ रहा हूँ आपका इशू। पता है क्या होता है कि सभी बच्चे, अब मैं भी जानता हूँ क्लास डेली 10 पे स्टार्ट होती है, वो 10 मतलब बिल्कुल 10 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन पता है अब बच्चे ही 2-3 मेरे क्लास के अंदर दिखेंगे तो व्हाट कैन आई डू? अब मैं 2 बच्चों को फिर वो आके बोलेंगे कि सर दोबारा बताओ। और कंटेंट की जो आपने बोल रहे हो, मेरे को भी लगता है कि कम है, तभी तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, नहीं चाहिए। अगर मैं एक चीज अब सब बच्चों को पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो फिर सब नहीं करेंगे। समझ रहे हो कि मतलब आप एक गिलास पानी पी सकते हो, अगर मैं आपके आगे एक बाल्टी रख दूंगा तो फिर आप वो एक गिलास भी नहीं पियोगे। आधे बच्चों का ये काम है, उसके लिए मैं नहीं कर सकता। थोड़ी सी लिमिटेशंस मेरे ऊपर भी हैं। लेकिन इफ एनीबॉडी वांट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मैं आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और PDF वगैरह भेज दिया करूंगा, इफ यू वांट टू स्टडी ऑन योर। कोई डाउट आते हैं तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा, दैट विल नॉट बी इशू। मैं आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। जैसे कि मान लो आपके डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं क्लास में 10 बजे आके आपके पहले 10 मिनट आपके डाउट्स ले लूंगा कि आपने कोई एक्स्ट्रा काम किया उसके डाउट्स बता दो। लास्ट के 10 मिनट्स में एक्स्ट्रा डाउट ले लूं। समझ रहे हो? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग।
If you wanna do extra, then you can do extra. सभी बच्चे तैयार नहीं है, अभी भी 3-4 बच्चों ने क्वेश्चन के लिए बोला, बताओ अगर मैं क्वेश्चन सबके लिए दे देता तो क्या करते सभी? आधे बच्चे तो सोचते अब 5 करते थे ठीक है, अब समय तो 15-20 दे दिया, अब तो रहने ही देते हैं, ये तो होंगे ही नहीं। जितने बच्चे सबमिट करते हैं वो भी नहीं होगा। 3-4 बच्चों के अलावा किसी ने नहीं बोला सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मैं समझता हूँ कि आपको करना है नो, लेकिन सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना पड़ता है ना एक टीचर को। दैट्स अ थिंग आल्सो। Yes, sir, I understand that. बट मैं आपके पास क्वेश्चंस भेज दूंगा आज, ओके? Okay, sir. किसी और का कोई सजेशन यार, कोई और भी बोला करो, एनीबॉडी? किसी और का कोई सजेशन? सर हर वीक के एंड पे एक वीकली टेस्ट जैसा कुछ रख सकते हैं सर। आज मैंने यही रखा है। सर अब ये तो जैसे काफी मतलब अब तो 2 वीक से एक्स्ट्रा ही हो गया है सर। वीक हर वीक के एंड पे जितना भी कंटेंट और जैसे अपना जो पहला वीक था ना, वो एग्जैक्टली बेसिक था, वो कॉमन क्लास थी, तो उसके अंदर टेस्ट लेना आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ गुड थिंग। अब जैसे ही अपना मेन काम HTML के ऊपर हुआ है, तो आप फर्स्ट वीक के बाद ले रहे हैं। एग्जैक्टली मैं सेम काम CSS के ऊपर भी करूंगा। आपका CSS होगा, क्विज रखेंगे, आपके पास में एक टेस्ट की फाइल सेंड करूंगा, आप उससे आप खुद कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे सभी बच्चों को बोलूं कि एवरीबॉडी डू इट, तो हाउ विल यू कोड ना? यू गाइस कांट कोड इन फ्रंट ऑफ मी, कि आप सभी मेरे पास नहीं बैठे हो। डेफिनेटली ये काम करेंगे अपन कि जैसे ही CSS का एक हफ्ता पूरा हुआ, आप एक क्विज रखेंगे और एक टेस्ट दे दूंगा आप लोगों को। एग्जैक्टली सेम काम अपन JS के एंड में भी करेंगे, ओके? हर हफ्ते के एंड में करेंगे। We will work on a suggestion definitely. Anybody got any other suggestions? Okay, nobody got. The practice questions में शेयर कर देना। क्या शेयर? अच्छा ग्रुप में, हाँ हाँ एग्जैक्टली वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। किसी का कोई और सजेशन? अब क्लासरूम पे अब से जो असाइनमेंट होगी ना, अपनी जो PPT है जो आज क्लास में होती है, वो PPT होगी आपकी। जैसे कि आज वाली तो जो क्विज की है वो तो मैं ग्रुप के अंदर शेयर करूंगा, असाइनमेंट नहीं बनेगी। लेकिन इसके अलावा जो भी आपका 5 दिन काम होता है, एक दिन क्विज होगा, वो सारी आपकी क्लास में होगी, ग्रुप के अंदर कोई PPT नहीं आएगी। लेकिन जो क्वेश्चंस वाली, क्विज वाली, टेस्ट वाली होंगी, वो सारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएगी, ओके? Okay, sir. Okay students, then you can leave the class now. Sir, Bye. one more thing. Thank you. बोलो। सर वन मोशन की जैसे जब कॉमन क्लास होती थी तो आप जो असाइनमेंट्स होते थे उनको ग्रेड करते थे, देन अब वो ग्रेड करते नहीं हो आप या फिर हमें शो नहीं होती है वो एक वैल्यू? अब मैं ग्रेस करता नहीं हूँ। मार्क अनमार्क के अंदर मैं देखता हूँ कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, वो अलग से लिस्ट मेरे पास है। पहले मार्किंग, बेसिकली जो मेन थीम था मार्किंग का, वो ये था कि जो बच्चे सही कर रहे हैं और सबमिशन टाइम के अंदर कर रहे हैं, उन बच्चों को फुल मार्क्स थे। जो बच्चे सबमिशन टाइम पे नहीं कर रहे लेकिन क्वेश्चन आंसर उनके सारे सही हैं और उसी दिन सबमिट किया उन्होंने, जैसे कि आज के असाइनमेंट आज ही सबमिट किए, तो उनको वे मान लो 1/3 मार्क्स, मतलब 2/3 मार्क्स मिलते थे। और जो बच्चे अगले दिन सबमिट कर रहे हैं, जिनके सारे क्वेश्चन ठीक हैं, उनको मैं 1/3 मार्क्स देता था। लेकिन अब मैंने वो कर दिया ना कि अब जिसका सबमिशन के बाद काम होता है ना सबमिट, उसको मैं देखता ही नहीं, वो मार्क ही नहीं होते। और लगभग बच्चे सही करके भेजते हैं मोस्टली, ओके? ओके सर जो अभी लास्ट टाइम आपने वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए थे ना 10, उसकी वजह से वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो सारे सोल्व करने की वजह से सर उस दिन का सबमिशन थोड़ा लेट हुआ था मेरा। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब यार अब एक आध दिन का चलता है, यू नो दैट, एक आध दिन हो जाता है, किसी को भी कोई इशू आ सकता है, कोई भी काम आ सकता है। मेनली पॉइंट आउट वो बच्चे होते हैं जो डेली करते हैं काम, या फिर जो डेली सबमिट ही नहीं करते, ओके? ओके सर। ओके, किसी का कोई और इशू? एनीबॉडी? ठीक है स्टूडेंट्स, कैन लीव द क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।
for today.